खुदाई कादर मुतलिक अर्ज़ व समा के खालिक और मालिक मसीह यसू में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में हमें बख्शा, गुज़रे सारे हफ्ते के लिए जिसमें तूने हमें संभाले रखा, सेहत दी, सलामती दी। हम तेरा शुक्र करते हैं और आज अपने इस घराने को तेरी हजूरी में लाते हैं, तेरी इस कलीसिया को तेरी हजूरी में पेश करते हैं जो तेरे ख़ानदान के तौर पर हमेशा तेरे हजूर सरे बसजूद रहती है। तेरा शुक्र करते हैं आज इस इबादत के सारे माहौल में तेरी पाक मर्ज़ी चाहते हैं। हमारा दुआ मांगना, गीत गाना, कलाम का पढ़े जाना और सुनना तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। तेरे बेटे यीशु मसीह के कुद्दूस नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की हमदो सना करते हुए ज़बूर गाएंगे। मज़बूत मेरा दिल है, मज़बूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावा तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावा मज़बूत मेरा दिल है। बरबत बीन जागे मैं जागांगा सवेरे, बरबत बीन जागे मैं जागांगा सवेरे, कौमां ते उम्मतां विच, कौमां ते उम्मतां विच शुकराने गावां तेरे, मज़बूत मेरा दिल है। वड्डी तेरी है रहमत, आसमाना थी भी ऊंची, वड्डी तेरी है रहमत, आसमाना थी भी ऊंची, या रब तेरी अमानत, या रब तेरी अमानत है बदलाती क पहुँची, मज़बूत मेरा दिल है। आसमाना होते हो तुम ऊंचा मेरे खुदाया, आसमाना होते हो तुम ऊंचा मेरे खुदाया, सब धरती उते ज़ाहिर, सब धरती उते ज़ाहिर होवे जलाल तेरा, मज़बूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावा तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावा मज़बूत मेरा दिल है, मज़बूत मेरा दिल है। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है,
शमऊन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेज़गारी और परहेज़गारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मुहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हों वो अंधा है और कोताह नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ऐ भाइयों, अपने बलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह की अबदी बादशाही में बड़ी इज़्ज़त के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने की वो हमेशा मुस्तैद रहूँगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ़ और उस हक़ पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खैमे में हूँ, तुम्हें याद दिला कर अभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में हमें बख्शा, कि हम उसके हजूर में झुकें और उसे सिजदा करें। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हर रोज़ हमें ज़िंदगी अता करता है और बिलखुसूस गुज़रे हफ्ते में उसने हमें संभाले रखा और आज एक बार फिर अपने मुक़द्दस दिन में हमें ये कुव्वत दी, हमें ऐसे तौर पर बाबरकत किया कि हम उसकी सिताइश के लिए, उसकी परस्तश के लिए उसके हजूर में सिजदा रेज़ हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा आम ख़त है जिसे हमने शुरू किया है, और इस ख़त के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इस ख़त का आगाज़ बड़े ही खूबसूरत अंदाज से हुआ है और लिखने की जो तर्ज़ है कदीम यूनानी रवायत के मुताबिक इस ख़त को लिखा गया है।
यानी सबसे पहले खत भेजने वाले का नाम और उसके बाद जिनको खत भेजा गया है उनका जिक्र किया गया है। और आज के इस मखसूस विरद में शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, अब यहाँ पे शमौन पतरस की तरफ से जो खुदा का बंदे का लफ्ज़ी मतलब गुलाम है, और यहाँ पे बंदे का जो लफ्ज़ है वो खुदा की तरफ से किसी ख़ास खिदमत के लिए चुना गया शख्स, यानी बंदे का जो मतलब या मकसद मफहूम है यहाँ पे खुदा की तरफ से किसी ख़ास मकसद, किसी ख़ास खिदमत के लिए चुना हुआ शख्स। और फिर रसूल, यूनानी पस मंज़र के मुताबिक रसूल होने का मतलब है भेजा गया, किसी मखसूस खिदमत के लिए चुना हुआ शख्स उस मिशन पर भेजा गया है। अब मैं वो शख्स हूँ जो शमौन पतरस है और मुझे ख़ास मकसद के लिए भेजा गया है खुदावंद की तरफ से। अब ये खूबसूरत अंदाज़ है उसका जो उसने तारफ़ करवाया है। और इस ख़त के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इस ख़त का जो आगाज़ है, इस ख़त का जो इख्तिताम है, फ़तहमंदी से किया गया है। आगाज़ भी फ़तहमंदी से और इख्तिताम भी फ़तहमंदी से। और इस बात को बड़े वाज़े तौर पर पेश किया गया है कि ईमानदारों की दुनिया के साथ कशमकश, दुनिया के साथ जो है कशमकश रहेगी, और ईमानदारों की फ़तह का भी ज़िक्र है। दुनिया में कशमकश से मुराद क्या है? उस दौर में जिन लोगों को ये ख़त लिखा गया, हमने ये जाना था, ये सीखा था कि वो यूनानी तर्ज़ ज़िंदगी रखने वाले लोग जिन्होंने यीशु को कबूल किया और यीशु मसीह में नई तर्ज़ में ज़िंदगी शुरू की। फिर इब्रानी लोग और ईरानी लोग जो गैर कौमों से थे, वो यीशु मसीह के कदमों में आए और उन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। अब इस दुनिया में रहते हुए इज़ाए रसानियों का शिकार शुदा लोग जो हैं, दुनिया के साथ कशमकश तो है लेकिन उनकी फ़तह का भी जिक्र है। अब वो लोग जो यीशु मसीह की खातिर दुख उठाते हैं, जो परेशानियां उठाते हैं, उन्हें ये सदा याद रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद उन्हें फ़तह से नवाजेगा, उन्हें अबदी ज़िंदगी से नवाजेगा, उन्हें ऐसा सेहरा देगा जो मुरझाने वाला नहीं है। अब ईमानदारों की दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में जो वफ़ादारी है वो उनके लिए अच्छे नताइज बर्पा करेगी। खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस रसूल इस ख़त के आगाज़ में इस बात का बयान करता है। और फिर क्या है, यहाँ पे मुकद्दस पतरस रसूल ने जब ये ख़त लिखा तो वो रोम में था और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जो थे उनमें उसने ये ख़त लिखा, और आज के हवाले में इस बात का ज़िक्र भी है। और ये ख़त रोमी हुकूमत के 5 सूबों के जो मसीही लोग थे जिन्होंने यीशु को कबूल किया था उनके लिए बिलखसूस ये लिखा गया। अब ये मसीही गैर कौमों से मसीहत में आए थे, यीशु को उन्होंने कबूल किया था। अब मुकद्दस पतरस रसूल का जो दूसरा आम ख़त है उसके लिखे जाने के 2 बड़े मकसद हैं। पहला मकसद क्या है कि झूठी तालीम का मुहासबा किया जाए, झूठी तालीम का दफा किया जाए, और ईमानदारों की रूहानी बलूगत भी हो, गलत तालीम को रोका जाए और ईमानदारों की जो रूहानी तालीम है, रूहानी मेयार जो है, रूहानी तालीम में वो बलूगत में बढ़ें। और दूसरा ख़ास मकसद यीशु मसीह की आमदे सानी के बारे में दुरुस्त तालीम देना, क्योंकि उस पहली सदी ईस्वी में गलत तालीम देने वाले भी, बिदती लोग भी, बहुत से यहूदी माइल मसीही लोग गलत अकीदे को सिखाने वाले मैदान में आ गए थे।
اور جب اس خط کو ہم پڑھتے ہیں جھوٹی تعلیم کو روکا جائے اور مسیحی روحانی بلوغت جو ہے اسے حاصل کیا جائے اور مسیح کی جو آمد ثانی ہے اسے اس کے بارے میں درست تعلیم دی جائے، یہ ذکر ہے۔ پھر مقدس پطرس رسول کی حالات زندگی کے بارے میں گزشتہ دنوں میں بھی ہم نے جانا، آج جانیے گا یہ شخص شمعون پطرس یہ ماہی گیر بھی ہے اور یسوع کے 12 رسولوں میں شامل بھی ہے، اور یہ ان 3 رسولوں میں بھی شامل ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کی صورت کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا اور خدا کی طرف سے یہ آواز سنی، خدا کی آواز اپنے فانی کانوں سے سنی، اور آواز کیا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ ایک بار پھر سنیے گا غور سے، کلام مقدس میں خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول یہ ان 3 رسولوں میں شامل ہے جنہوں نے یسوع مسیح کی شکل کو بدلتے ہوئے دیکھا اور آسمان سے خدا کی آواز اپنے گنہگار کانوں سے سنی کہ یہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز کیا آئی ہے آسمان سے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اب ایک اور خاص موقع پر یسوع نے کہا، شاگردوں سے سوال پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو شاگردوں میں شمعون ہی وہ شخص تھا جس نے جواب دیا کہ اے خداوند تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ شمعون کا یہ جواب کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، یسوع نے اس کا یہ ایمان دیکھ کے، اس کا یہ یقین دیکھ کے اسے بڑی برکت دی۔ سب سے پہلے کہا کہ تو مبارک ہے، اور اس کے بعد اس کا نام شمعون بدل کر پطرس رکھ دیا، اور پطرس کا مطلب کیا ہے؟ چٹان۔ پطرس کا مطلب کیا ہے؟ پتھر۔ اور برکت کیا دی کہ میں اس پتھر پر، اس مضبوط پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا، تو میری بھیڑیں چرائے گا، تو میری کلیسیا کی گلہ بانی کرے گا۔ اور کتنی بڑی برکت ملی ہے خدا کے بندہ مقدس پطرس رسول کو، خدا نے اسے ایسی آواز اور انداز بیان دے دیا ہے جو باقی 11 رسولوں پہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ باقی رسولوں سے جو خوبی اسے نمایاں کرتی ہے، یہ بڑا ہی اچھا خطیب تھا، یہ کلام سناتا ہے، اور خدا نے اسے ایسا اچھا انداز دے دیا ہے کہ یہ اس کے منہ سے بات نکلتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے، اور لوگ ہزاروں کی تعداد سے یسوع مسیح ناصری کو اپنا زندہ نجات دہندہ، اپنا مالک، اپنا پروردگار قبول کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور آج جب ہم اس تسلسل میں آگے بڑھتے ہیں تو اس خط کا آغاز دوسری آیت میں ہے، خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ اب یہ 2 خاص لفظ ہیں، آداب کے 2 خاص پہلو ہیں، یہاں پہ سلام کرنے کے 2 خاص انداز ہیں، 2 خاص لفظ ہیں، وہ ہے فضل اور اطمینان۔ آداب کا پہلا کلمہ فضل، اور فضل کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، یہ یونانی زبان بولنے والے جو ہے نا وہ عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور فضل سے مراد مہربانی اور خوشنودی ہے۔ اب اگر خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول کہتا ہے کہ تم پر خدا کا فضل ہوتا رہے، تم پر خدا کی مہربانی ہوتی رہے، تم پر خدا کی خوشنودی ہوتی رہے، یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا لفظ جو ہے اطمینان، اور اطمینان بھی آداب کا دوسرا یہاں پہ کلمہ ہے جسے اسرائیلی لوگ بولتے تھے۔ پہلا لفظ ہے فضل، یونانی لوگ، نیا عہد نامہ جو اصل جس کی زبان یونانی ہے، اور پرانا عہد نامہ جو عبرانی زبان میں ہے، جو اسرائیلی لوگوں کی زبان ہے،
इसराइली लोग ये लफ्ज़ बोलते थे इत्मीनान, ये इब्रानी पास मंज़र में, और इससे मुराद मुकम्मल सेहतमंदी और खुशहाली का इजहार है। अब इन दोनों लफ्ज़ों को मिला के जब हम देखते हैं, इसके तशरीह करते हैं और कहते हैं कि तुम पर फजल और इत्मीनान ज़्यादा हासिल होता रहे, तो इसका मतलब क्या बनेगा? तुम पर खुदा की मेहरबानी और खुशनुदी, तुम पर खुदा की तरफ से मुकम्मल सेहतमंदी, खुदा की तरफ से खुशहाली ज़्यादा हासिल होती रहे। ये कितना बड़ा अच्छा अंदाज है सलाम का जो यहाँ पे बयान हुआ है। और इसी तसलसल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो खुदा ने ईमानदारों को वो सब कुछ दिया जो उन्हें दरकार है। गुज़श्ता दिनों में पहले ख़त में भी हमने सीखा कि खुदा ने ईमानदारों को बरकतों से नवाजा, खुदा ने ईमानदारों को बहुत सी नेमतें अता कर दी। और क्या है, ये भी जिक्र हमने पढ़ा कि अदालत जो है वो खुदा के घर से, रास्तबाजों से, ईमानदारों से ही शुरू होगी। और लिखा है जब रास्तबाजों का ही बचना मुश्किल है तो बेदीन और जो लोग खुशखबरी से गाफल हैं उनका क्या ठिकाना है। तो आज के इस मखसूस विरद में भी खुदा ईमानदारों को वो सब कुछ देता है जो उन्हें दरकार होता है। अब लाजम क्या है कि जो नेमतें उन्हें मिली हैं, जो बरकतें उन्हें मिली हैं, जो तोड़े उन्हें मिले हैं, उन नेमतों को वो तरक्की दें, उन नेमतों के लिए को और ज़्यादा बढ़ाएं और उनका इस्तेमाल खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक करें, ताकि वो ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो जाएं और उन्हें यकीन हो जाए जिन्हें बरकतें मिली हैं कि हमारा असल देश इस दुनिया में नहीं है, हमारा असल घर इस दुनिया में नहीं है, हमारी असल तिजोरियां इस दुनिया में नहीं हैं। ये यकीन हो जाए कि हम मुस्तकबिल में, हम आने वाले वक्त में खुदा के साथ आसमानी मुकामों में रहेंगे जहां पे ये दौलत किसी भी काम की नहीं है। अब दीनदारी का भी यहां पे जिक्र है आज के इस मखसूस विरद में, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की। अब दीनदारी से मुराद खुदा की सच्ची इबादत और सही चाल चलन। दीनदारी खुदा की सच्ची इबादत और सही चाल चलन को कहते हैं। और यहाँ पे जलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। खुदा की इज़्ज़त, हशमत, शौकत और कुदरत का ज़हूर है। कुदरत का ज़ाहिर होना, हशमत का ज़ाहिर होना और खुदा की इज़्ज़त का ज़ाहिर होना, ये उसके ज़हूर को उसका जलाल हम कहते हैं। और फिर हम यहाँ पे कैसे तौर पे पढ़ते हैं कि जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया है। खुदा का जलाल जो इस दुनिया में आया और हमने उसका लिखा है, हमने उसे ऐसे तौर पर इस दुनिया में आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के बेटे का जलाल। अब जानिएगा कलाम मुकद्दस में जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया है, जिसके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। ज़ाते इलाही में शरीक हो जाना, उसकी अलूहियत में शामिल हो जाना, ये उस खुदावंद हमारे मालिक ने हमारे लिए मुमकिन किया है। और मसीह यीशु के कफ़ारे के तफ़ैल हमें ये मौका मिलता है कि हम उसकी अलूहियत में उसके साथ शामिल हो जाएं। लिखा जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो यहाँ पे है, बस
इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी, जब तुम बुलाए गए हो तो अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। अब ये सारे कामों का हुक्म है जो दिया गया है। मसीही ईमानदार होते हुए अगर हम रुक जाते हैं, इन कामों को करते करते रुक जाते हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक हालत है। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। जिसमें ये बातें ना हों, जो रुक जाए वो अंधा है और कुता नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। अपने पहले गुनाहों को धोए जाने को भूले बैठा है, निजात को भूल बैठा है। उन 5 कवारियों की सी हालत है जिनकी मशलों में तेल नहीं है और वो ज़ियाफ़त से बाहर रह जाती हैं। क्या लिखा है? पस ऐ भाइयों, अपने बलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो। अपनी बुलावे को, कि तुम्हें बुलाया गया है, फिर बरगजीदगी, तुम्हें चुना गया है। तुम्हें चुनने वाला कौन है? जब तुम्हें चुनने वाले का पता है तो उसकी तालीमात का पता क्यों नहीं है? उसकी तालीमात के बारे में भी खबर रखो और अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करते रहो। कलाम को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करने की कोशिश करते रहो। और फिर मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तैद रहूँगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ़ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। फिर आखिर में वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है। बस मैं ऐसी कोशिश करूँगा, ये 14वीं आयत है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है, यीशु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमे के घराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। वो देखिएगा, कहता है मुझे मालूम है कि मेरे इंतकाल का वक्त आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को हमेशा याद रख सको। सो खुदावंद अपने कलाम के वसीला हमें बड़ी बरकत दे। खुदा कादर मुतलिक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इबादत के सारे माहौल में हमें संभाले रखा, अपने पाक कलाम से हमें नवाजा और अपने सिताइश करने की हमें बरकत दी। तेरा शुक्र करते हैं आज इबादत के इस सारे एहतमाम के लिए, सारी टीम के लिए, जो हम सब मिलजुल कर खुदाम तेरे हुजूर अपनी शुक्रगुजारियाँ गुजरानते हैं। खुदाम तू सब को बड़ी बरकत दे। तेरी कलीसिया जो तेरी इबादत को सुनती है, देखती है, तेरी कलीसिया तेरे कलाम के वसीला, तेरी सिताइश के वसीला बड़ी बरकत पाए, फजल और इत्मीनान पाती रहे। तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। इंज बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों पर, हाज़िर जमात पर अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन।